नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द जॉय ऑफ बीइंग योरसेल्फ बुक के बारे में। कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि अगर आज दुनिया की हर आवाज, हर नियम, हर उम्मीद अचानक खामोश हो जाए तो आप कौन बनना पसंद करोगे? वो जो अभी दुनिया के सामने दिख रहे हो, या वो जिसे आपने सालों से अपने अंदर छुपा रखा है? सच तो ये है कि हम सब अपनी जिंदगी जीते तो हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। हम हंसते हैं ताकि लोग हमें खुश समझें, हम चुप रहते हैं ताकि कोई नाराज ना हो जाए, हम बदलते हैं ताकि कोई हमें छोड़कर ना चला जाए। और इसी कोशिश में पता नहीं कब हमने खुद को ही छोड़ दिया। सोचो, अगर जिंदगी के आखिर में आप अपने आप से ये सुनो, तुम वो नहीं थे जो बनने आए थे, कितना दर्द होगा ना। पर अच्छी बात यह है कि अभी देर नहीं हुई। अभी भी वो इंसान आपके अंदर जिंदा है, बस आपकी एक हिम्मत का इंतजार कर रहा है। एक हिम्मत की आप कह दो, अब मैं किसी और के हिसाब से नहीं, बस अपने तरीके से जीऊंगा। आज मैं आपको आपके असली आप तक वापस ले जाऊंगा। वो आप जो बिना डर के अपनी बातें करता था, वो आप जो अपनी हंसी, अपने सपने और अपनी दुनिया खुद चुनता था। और मैं ये वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुनोगे तो आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दोगे। आप खुद को दोबारा पालोगे, क्योंकि आज से फैसला आपका होगा कि आप दुनिया के लिए जियो या अपने लिए। अब एक गहरी सांस लो और तैयार हो जाओ उस सफर के लिए जहां आप फिर से अपने आप से मिलेंगे, क्योंकि अब कहानी आपकी है और नायक भी आप ही हैं। बचपन में जब हमसे कोई पूछता था, तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो हम बिना सोचे, बिना झिझक, बड़ी सादगी से जवाब दे देते थे, डॉक्टर, पायलट, क्रिकेटर, आर्टिस्ट, कुछ भी। क्योंकि तब हम अपने सपनों पर विश्वास करते थे, दुनिया की सोच पर नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, दुनिया ने हमसे एक और सवाल पूछना शुरू किया, तुम हो कौन? और यहीं से शुरुआत हुई उस सफर की जिसमें हम खुद को खोते चले गए। हम अपने नाम, स्कूल, नौकरी, रिश्तों और समाज की उम्मीदों में अपनी पहचान ढूंढने लगे। हमें लगा हमारी वैल्यू हमारे मार्क्स, हमारे काम और हमारी कमाई से तय होती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, इतनी दूर कि आईने में दिखने वाला चेहरा भी अनजान लगता है। पर सच तो ये है कि आप वो नहीं हो जो आपके पास है, आप वो हो जो आपके अंदर है। आप आपके अचीवमेंट्स नहीं हो, आप आपकी कहानी हो। आप वो हंसी हो जो दिल से निकलती है, वो डर हो जिसे सिर्फ आप जानते हो, वो सपने हो जिन्हें कोई नहीं समझता, वो जिद हो जो हर हार के बाद भी आपको खड़ा करती है। मगर हम सब इस सच्चाई को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब स्वीकार कर लिए जाने के भूखे हैं। हमें चाहिए कि लोग हमें सराहें, हमें पसंद करें, हमें अपने जैसा माने। और इसी इच्छा में हम अपने असली मैं को चुप करा देते हैं। आज एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं? अगर जवाब में सिर्फ आपका नाम, प्रोफेशन या फैमिली रोल आ रहा है, तो समझ जाना कि आपके अंदर का असली आप अब भी उजाला ढूंढ रहा है। पहचान वो है जो बिना किसी परिचय के भी महसूस हो। पहचान वो है जो दिल से निकलकर दुनिया तक पहुंचे। पहचान वो है जिसे समझने के लिए आपको किसी भी पहचान पत्र की जरूरत न पड़े। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तब आप कौन होते हैं? वही आप असली हो। जब आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, तब आप जैसे महसूस करते हो, वही आपकी असली फीलिंग्स हैं। जब आप बिना डर के कोई भी बात कहना चाहते हो, वही आपकी असली आवाज है। तो सवाल यह है कि जिंदगी में आप किसके हिसाब से जी रहे हो, खुद के या दुनिया के? हर इंसान इस दुनिया में एक खास वजह से आया है। आपका जन्म एक्सीडेंटल नहीं है। आपकी आइडेंटिटी किसी और की कॉपी करने से नहीं बनती। आप जैसे हो, जैसे सोचते हो, जैसे महसूस करते हो, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में अरबों लोग हैं, पर कोई भी आप जैसा नहीं है। आप अपनी यूनिकनेस खोकर, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर कैसे सोच सकते हो कि आप खास महसूस करोगे? जो लोग खुद को पहचान लेते हैं, दुनिया उन्हें पहचानने पर मजबूर हो जाती है। और जो खुद को पहचानने में असफल रहते हैं, वे पूरी जिंदगी वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, जैसे अंधेरे में रोशनी को ढूंढ रहा हो कोई मुसाफिर। आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि अब आप अपने असली स्वरूप को आगे लाएंगे। आप वो बनेंगे जो आपको बनना था, ना कि वो जो किसी ने कहा कि आप बन सकते हो। आपकी पहचान कोई लेबल नहीं,
एक जर्नी है। और उस जर्नी का पहला कदम तब उठता है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हो, मैं सच में कौन हूं? इस सवाल का जवाब शायद आज न मिले, पर अगर आपने इसे ढूंढने की शुरुआत कर दी तो यकीन मानिए, एक दिन आपको वो आप मिल ही जाएंगे जो कभी कहीं खो गए थे। हम पैदा होते हैं बिल्कुल साफ, बिल्कुल निष्कपट, किसी भी नकलीपन से दूर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दुनिया हमें सिखाती है कि असली चेहरे के साथ जीना आसान नहीं। हमें बताया जाता है कि अगर लोग तुम्हें जैसा हो वैसा पसंद ना करें तो बदल जाओ। और हम बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, यहां तक कि एक दिन हमें याद ही नहीं रहता कि हम असल में कौन थे। यही तो है सोसाइटी के बनाए हुए मास्क, वो नकली चेहरे जो हम रोज अपने चेहरे पर चिपका लेते हैं, सिर्फ इस डर से कि कोई हमारी सच्चाई न देख ले। सोच कर देखो, आपने कितनी बार किसी बात पर हाँ सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि ना कहने से लोग बुरा मान जाते। कितनी बार आप वो पहनते हो जो लोग अच्छा समझे। कितनी बार आप चुप रहते हो सिर्फ इसीलिए कि आपकी आवाज किसी को गलत लग सकती है। ये सब मास्क हैं जो हम अपनी असली पहचान छुपाने के लिए पहनते हैं। मास्क हमें दूसरों के लिए अच्छा दिखाता है, लेकिन अंदर से हम टूटते चले जाते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम हम खुद को जी पाते हैं। सोसाइटी ने हर इंसान के लिए एक टेम्पलेट बनाया है, ऐसा दिखो, ऐसा बोलो, ऐसा सोचो, वैसा मत बनो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि लोग हंसेंगे, जज करेंगे, सवाल पूछेंगे। और हम डर के मारे खुद को उस सांचे में ढाल लेते हैं। किसी लड़की को कहा जाता है, इतनी हंसी क्यों, सभ्य बनो। किसी लड़के को कहा जाता है, रोते क्यों हो, स्ट्रांग बनो। किसी बच्चे को कहा जाता है, आर्ट में कुछ नहीं रखा, डॉक्टर बनो। पर किसी ने पूछा, उसकी खुशी कहाँ है, उसकी चाहत क्या है? हम में से हर एक इंसान के पास एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ वह खुद जानता है, और समाज उस चेहरे को दुनिया के सामने आने ही नहीं देता। हम वो बनते जाते हैं जो सोसाइटी कहती है कि हमें होना चाहिए, और वह नहीं बन पाते जो हमारा दिल हमें बनने को कहता है। धीरे धीरे ये मास्क इतने हकीकी हो जाते हैं कि असली चेहरा भी हमें झूठ लगने लगता है। हम अपनी अच्छाइयों को कमियां समझने लगते हैं, अपनी अनोखापन को गलती, सिर्फ इसलिए कि वो सब नॉर्मल नहीं है। हकीकत यह है कि ये मास्क हमें तात्कालिक स्वीकार्यता तो देते हैं, लेकिन वे खुशी कभी नहीं देते, क्योंकि खुशी वहां मिलती है जहां हम खुद होते हैं, बिना डर, बिना दिखावे, बिना किसी नकली ढाल के। और सबसे बड़ा दुख यह है कि हम अपने असली चेहरे को छुपाते छुपाते इस कदर थक जाते हैं कि एक दिन हमें खुद अपने आप से नफरत होने लगती है। हम सोचते हैं, लोग मुझे जैसा हूं वैसा पसंद क्यों नहीं करेंगे? और इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि आपने उन्हें कभी अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं। दुनिया को खुश करना एक अंतहीन दौड़ है। आप आज जैसा लोग चाहेंगे वैसा बन भी जाओ तो कल उम्मीदें बदल जाएंगी। आज आप चुप रहोगे तो कल आपसे और चुप रहने की उम्मीद होगी, और इस तरह आप अपने ही अंदर कैदी बन जाते हो। लेकिन याद रखो, मास्क हटाने की हिम्मत रखने वाले ही असली जिंदगी जीते हैं। जब आप अपने असली आप को बिना शर्म, बिना डर के दुनिया के सामने पेश करते हो, तभी आप आजाद होते हो। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप जिंदगी भर किसी और की उम्मीद के पीछे भागते रहना चाहते हो, या फिर आज से अपनी असली पहचान के साथ जीना शुरू करेंगे? मास्क उतारना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और जब आप खुद बनकर जियोगे, तब दुनिया आपको याद रखेगी, क्योंकि नकली चेहरों की भीड़ में असली चेहरा हमेशा चमकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहर कहीं मिलेगी, किसी इंसान में, किसी चीज में, किसी उपलब्धि में। हमें लगता है कि जब हमारी नौकरी लग जाएगी, जब सब हमें पसंद करने लगेंगे, जब हमें वह सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, तब हम खुश होंगे। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। अगर खुशी बाहर मिलती तो इतने अमीर और प्रसिद्ध लोग अंदर से इतने टूटे हुए क्यों होते? असली खुशी वहीं जन्म लेती है जहां सेल्फ लव शुरू होता है। खुद से प्यार करना। यह सुनने में छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन यही जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति है। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या खुद को दूसरों से ऊपर समझें। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को अपनाना, अपनी कमियों के बावजूद, अपनी गलतियों के बावजूद, अपनी टूटन के बावजूद। खुद को यह कहने की हिम्मत रखना कि हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं फिर भी लवेबल हूं।
जब आप खुद को वैसे ही स्वीकारते हो जैसे आप हो, तभी आप सच में जीना शुरू करते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हम खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं। दुनिया हजार बातें कहती है, पर सबसे ज्यादा गहरी चुभने वाली बातें हम खुद को कहते हैं। मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं काफी नहीं हूं, मैं असफल हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग के अंदर जहर बनकर फैल जाते हैं, और यही जहर हमारी खुशी और आत्मविश्वास को खा जाता है। सेल्फ लव इस जहर का एकमात्र एंटीडोट है। रोज अपने आप को कुछ मिनट देना, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना, अपने दिल को सुनना, यह सेल्फ लव है। कभी कभी ना कहना भी सेल्फ लव है। खुद की सीमाएं तय करना भी सेल्फ लव है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी सेल्फ लव है। खुद को समय देना, खुद की तारीफ करना, खुद को माफ कर देना और अपनी मेहनत को सराहना, यह सब सेल्फ लव का हिस्सा है। क्योंकि जब आप खुद को प्यार देने लगते हैं, तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। सोचो, जब आपके अंदर एक खालीपन होता है और आप उम्मीद करते हो कि कोई दूसरा आकर उस खालीपन को भर देगा, क्या यह न्याय है अपने साथ? खुश रहने की ताकत आपके अंदर है, किसी और के हाथों में नहीं। प्यार बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब आप खुद से प्यार करते हो, तब आप किसी और से भी सच्चा प्यार कर पाते हो, क्योंकि जो आपके पास होता है वही तो आप बांट सकते हो। खुद से प्यार की शुरुआत एक बहुत छोटे से कदम से होती है। अपने दिमाग में वह आवाज बदलने से जो हर समय आपकी आलोचना करती रहती है। उस आवाज से कहिए, बस अब मुझसे बुरा व्यवहार नहीं। अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं खास हूं, मैं पर्याप्त हूं। आज इसी पल इस सोच के साथ शुरुआत करो। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, ये एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट वहीं शुरू होता है जहां आप खुद को अपनाते हो। तो आज आप खुद से ये वादा करो कि किसी भी हाल में खुद को कम नहीं आंकेंगे, खुद से प्यार करेंगे, अपनी खुशी को महत्व देंगे। क्योंकि जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो, तब दुनिया की कोई ताकत आपको अकेला नहीं कर पाती। सेल्फ लव सिर्फ सुकून नहीं देता, यह आपको आजाद कर देता है, और यही आजादी असली खुशी है। दुनिया हमें परफेक्ट बनने की दौड़ में धकेलती रहती है। हर जगह बस यही सुनने को मिलता है, ऐसा दिखो, ऐसा बोलो, ऐसा बनो, क्योंकि परफेक्ट लोग ही पसंद किए जाते हैं। लेकिन सच पूछो तो परफेक्शन एक झूठ है, एक भ्रम है, जिसे पकड़ने की कोशिश में हम अपने अंदर की असली खूबसूरती खो देते हैं। सोच कर देखो, अगर सब एक जैसे होते, सबकी आवाज, सबके विचार, सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती, तो क्या जिंदगी में कोई मजा रह जाता? हमारी इम्परफेक्शंस ही हमें अलग बनाती हैं, हमें यूनिक बनाती हैं, हमें इंसान बनाती हैं। हम अपनी कमियों से इतना शर्माते हैं कि उन्हें छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन किसी की हंसी बहुत जोरदार होना, किसी का बहुत भावुक होना, किसी का बहुत जिज्ञासु होना, किसी की नाक थोड़ी बड़ी होना, किसी की स्किन में दाग होना, ये सब कमियां नहीं हैं, ये हमारी पहचान है, जो हमें सिर्फ देखने में नहीं बल्कि समझने में भी दिलचस्प बनाती हैं। अगर कोई कहता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, तो उससे कहिए, शुक्र है, वरना तुम लोगों की भीड़ में मुझे पहचान ही नहीं पाते। खूबसूरती का असली मतलब चेहरे की सिमेट्री या फ्लॉलेस स्किन नहीं होता। असली खूबसूरती वो कहानी है जो आपकी कमियां दुनिया को सुनाती हैं। जो डर आपने पार किए, जो आंसू आपने पोंछे, जो गिरकर फिर उठे, वही आपकी खूबसूरती है। हर दाग एक जीत का निशान है, हर गलती एक सीख की मुहर, हर इम्परफेक्शन आपकी जिंदगी के पन्नों पर लिखा एक गहरा और सच्चा शब्द है। पर हम अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट होते तभी लोग हमें प्यार करते। लेकिन सच्चा प्यार परफेक्शन पर नहीं, इंसानियत पर टिकता है। सोचो, जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा चाहते हो, क्या वे परफेक्ट हैं? नहीं। फिर आप अपने लिए ये नियम क्यों रखते हो कि आपको परफेक्ट होना ही होगा? जब आप अपनी इम्परफेक्शंस को अपनाते हो ना, तो एक अजीब सी आजादी मिलती है। यह आजादी हमें खुद बनने की ताकत देती है। यह हमें याद दिलाती है कि गलतियां करना गलत नहीं, रुक जाना गलत है, गिरकर सीखना गलत नहीं, डर कर पीछे हट जाना गलत है। अपनी कमियों के साथ जीना, यह दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। क्योंकि परफेक्ट होने के डर में जो इंसान अपनी असली पहचान खो देता है, उससे ज्यादा दुखी और कोई नहीं।
कभी किसी पेड़ को देखो, उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं उसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। किसी नदी को देखो, उसके मोड़ ही उसे रोमांचक बनाते हैं। किसी चेहरे को देखो, उसके छोटे छोटे इम्परफेक्शंस ही उसे याद रखने लायक बनाते हैं। प्रकृति में कुछ भी परफेक्ट नहीं, फिर भी सब कुछ बेहद खूबसूरत है, क्योंकि प्रकृति जानती है फर्क में ही कमाल है। अब खुद से सोचो, आप कब तक अपनी कमियों से लड़ते रहोगे? कब तक खुद को छोटा समझते रहोगे? एक पल रुककर अपनी हर कमी को गले लगाओ, क्योंकि यही कमियां आपको वो बनाती हैं जो आप हो, और कोई भी इस दुनिया में आप जैसा नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आज से खुद से यह वादा करो, मैं अपने दाग नहीं छुपाऊंगा, मैं अपने रंग नहीं बदलूंगा, मैं अपनी इम्परफेक्शंस के साथ ही चमकूंगा, क्योंकि खामियां नहीं, यही असली खूबसूरती है। हमारे अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती, एक ऐसी भावना जो हमेशा हमें सही दिशा दिखाती है, जिसे दुनिया इंट्यूशन कहती है, और हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाहर की आवाजें ज्यादा तेज सुनाई देती हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सही है या गलत है, सबकी अपनी अपनी राय। और उन आवाजों में हमारी अपनी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि कभी कभी हमें खुद भी याद नहीं रहता कि हमारा दिल क्या चाहता था। हर बार जब आप कोई फैसला लेते हो, आपके अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। एक दिमाग की आवाज जो डर और शक से भरी होती है, और एक दिल की आवाज जो सच्ची और साफ होती है। दिमाग कहता है मत करना, जोखिम है। दिल कहता है यही करना सही है। लेकिन अक्सर हम दिमाग की सुनकर वही करते हैं जो बाकी दुनिया सुरक्षित मानती है, और दिल वो चुपचाप कोने में बैठ जाता है, आहत होकर। सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को लेकर अंदर से महसूस किया कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन फिर भी जमाने के हिसाब से चल पड़े? कितनी बार किसी नई शुरुआत को लेकर दिल में एक स्पार्क उठी, लेकिन दिमाग के डर ने उसको बुझा दिया? यही तो फर्क है, वो जिंदगी जिसमें आप बस सरवाइव कर रहे हो, और वो जिंदगी जिसे आप जीना चाहते हो। आपकी अंदर की आवाज आपके जीवन का सबसे सच्चा कंपस है। वो आपके सपने जानती है, आपकी क्षमता पहचानती है, और उस रास्ते की ओर धकेलती है जहां आपकी असली पहचान चमक सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम दूसरों पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें हमसे बेहतर जानती है। यही गलती हमें अपनी सच्ची दिशा से भटका देती है। अपनी इंट्यूशन को सुनना मतलब खुद पर भरोसा करना, और खुद पर भरोसा करना शायद इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि अगर गलती हो जाए तो, अगर लोग हंस दें तो, लेकिन सच यही है कि सबसे बड़ा अपराध यही है कि आप अपनी इनर कॉलिंग को अनसुना छोड़ दें। दुनिया की आवाजें तो बदलती रहेंगी, लोगों की राय आज कुछ और, कल कुछ और, लेकिन आपकी अंदर की आवाज वो हमेशा एक ही बात कहती है, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। महान लोग, लाखों में अलग दिखने वाले लोग, उन्होंने वो किया जो उन्हें सही लगा, न कि जो दुनिया कहती रही। अगर वे भी डरते रहते तो आज हम उन्हें महान नहीं कहते। हर सफल इंसान की कहानी में एक कॉमन लाइन होती है, दिल की सुनी। वो इसलिए नहीं जीते कि दुनिया ताली बजाए, बल्कि इसलिए जीते हैं कि उनका दिल संतुष्ट रहे। अपनी अंदर की आवाज सुनने का पहला कदम है खुद के साथ ईमानदार होना, अपने दिल की इच्छा को स्वीकारना, खुद से कहना मैं अपनी खुशी का हकदार हूं। जब आप अपनी इंट्यूशन को मानते हो तो गलतियां हो सकती हैं, पर वे आपकी गलतियां होंगी, और हर गलती आपको मजबूत और समझदार बनाती है। एक छोटा सा अभ्यास सोचो, हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या वो किया जो मेरा दिल चाहता था? और अगर जवाब ना हो तो कल को बदल दो। अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत रहने दो। अपने फैसलों पर भरोसा करो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि वह आवाज ईश्वर ने सिर्फ आपको सुनने के लिए भेजी है। वह आवाज आपकी सबसे सच्ची दोस्त है, उसे कभी खामोश मत होने दो। हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक जहर क्या है? कंपैरिजन। आप चाहे कितने भी अच्छे बन जाओ, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी कमाई कर लो, जैसे ही आप खुद की तुलना किसी और से करते हो, उसी पल आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और यह कंपैरिजन सिर्फ आज की समस्या नहीं, ये हमारे बचपन से हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। देखो, शर्मा जी का बेटा, उसके नंबर ज्यादा आए, वो तुमसे बेहतर है।
यही बातें धीरे धीरे हमारे अंदर ये यकीन बैठा देती हैं कि हम कम हैं, हम पीछे हैं, हम काफी नहीं हैं। सोशल मीडिया ने इस जहर को और बढ़ा दिया है। हम स्क्रीन पर एक परफेक्ट दुनिया देखते हैं, फ्लॉलेस चेहरों की, लग्जरी लाइफ की, सक्सेस के पहाड़ों की, लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू हैं, उस सक्सेस से पहले कितनी रातें जागकर बिताई गई हैं। हम कंपैरिजन अपनी हकीकत की करते हैं किसी और की हाईलाइट रील से, और फिर खुद को कमतर समझते हैं। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप जीत भी जाओ फिर भी हार की महसूस होती है, क्योंकि जब आप खुद की कीमत दूसरों से तय करते हो तो आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पीस सब लोगों की पकड़ में चली जाती है। सोचो, एक फूल कभी दूसरे फूल को देखकर नहीं सोचता कि मैं कम खूबसूरत हूं। सूरज कभी चांद से जेलस नहीं होता। हर तारा अपने अंदाज में चमकता है। फिर हम इंसानों को किसने ये सिखा दिया कि कंपैरिजन जरूरी है? आपकी जिंदगी आपकी है, उसका सफर, उसकी रफ्तार, उसके मोड़ सब अलग हैं। आप अपनी रेस में दौड़ रहे हो अपना रिजल्ट लेकर, तो फिर दूसरे की स्पीड देखकर क्यों परेशान होना? कंपैरिजन आपके अंदर की सबसे खूबसूरत चीज को मार देता है, आत्मविश्वास। जब आप किसी और से बेहतर बनने की कोशिश करते हो तो आप अपने असली पोटेंशियल को कम कर देते हो। खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो, यही ग्रोथ है। आज जो हो कल उससे बस थोड़ा बेहतर बनो, यही असली प्रोग्रेस है। सच कहूं तो कंपैरिजन का कोई अंत नहीं। अगर आप खुद को अपने दोस्तों से कंपेयर करोगे, आप कभी खुश नहीं रहोगे। अगर आप खुद को अमीरों से कंपेयर करोगे, आपकी कमाई कभी पूरी नहीं लगेगी। अगर आप खुद को खूबसूरत चेहरों से कंपेयर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस कभी स्थिर नहीं रहेगा। कंपैरिजन का खेल ऐसा है कि ये जीतने ही नहीं देता। याद रखो, हर इंसान की कहानी अलग होती है। कोई बहुत पहले से शुरू कर चुका है, इसलिए आगे दिखता है। कोई बहुत गहरी लड़ाई लड़ चुका है, इसलिए मजबूत दिखता है। और हो सकता है कि जो आज आपसे आगे है, कल आप उससे भी बहुत आगे निकल जाओ। बस आपको एक ही चीज करनी है, अपनी दौड़ पर फोकस। अपनी एनर्जी किसी और की तरफ देखकर बर्बाद मत करो। अपने रास्ते को पहचानो और उसे चलने की हिम्मत रखो। अपने मन में ये लाइन हमेशा के लिए लिख लो, कंपैरिजन मेरा कॉन्फिडेंस खत्म करता है और मेरी यूनिकनेस भी। अगर आपको सच में खुश रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, सक्सेसफुल बनना है, तो कंपैरिजन को आज ही अपनी जिंदगी से निकाल दो। क्योंकि जब आप खुद को अपनाते हो, खुद को सराहते हो, खुद के रास्ते पर चलते हो, तब आप चमकते हो। और जो खुद की रफ्तार से चमकता है, उसे कोई कंपैरिजन रोक नहीं सकता। हम बचपन से ही सही और गलत के नाम पर एक बात सीखते आए हैं, दुनिया को खुश रखना जरूरी है। लेकिन इस कोशिश में हम धीरे धीरे खुद को बदलते चले जाते हैं। अपनी पसंद, अपनी स्टाइल, अपनी सोच सब पर एक बड़ा सा लॉक लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी को बुरा ना लग जाए। फिर चाहे हम किसी और की तरह बोलें, किसी और की तरह जिएं, किसी और की तरह सपने देखें, बस दुनिया हमें स्वीकार कर ले। लेकिन एक दिन आईने में खुद को देखकर हम यही पूछते रह जाते हैं, अगर मैं खुद के लिए नहीं जी रहा तो जी किसके लिए रहा हूं? खुद होना कोई अपराध नहीं, लेकिन हम अपने असली रूप को छुपाकर जीते हैं जैसे ये कोई गुनाह हो। हम अपनी आवाज को धीमा कर देते हैं, अपने सपनों को छोटा कर देते हैं और अपने असली रंग मिटा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई हमें अजीब ना कह दे। पर सच्चाई ये है कि अजीब वही चीज है जो दुनिया हमेशा याद रखती है। जो अलग है वही कल इंस्पिरेशन बनता है। बिना माफी मांगे खुद होना शुरू करो। अगर आपको जोर से हंसना पसंद है, हंसो। अगर आपको रोना आता है, रो लो। अगर कोई आइडिया आपको एक्साइटेड करता है, उसके पीछे भागो। अगर कभी डर लगे कि लोग क्या कहेंगे, याद रखना, लोगों के पास कहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई ना कोई जज करेगा ही। तो क्यों ना वो किया जाए जिससे दिल खुश हो। हमें अपने चॉइसेस, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी बाउंड्रीज के लिए किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन आपकी स्क्रिप्ट है, इसमें दूसरों को एडिटर बनने का हक मत दो। अगर आपको गाने का शौक है पर कोई कहता है कि तुम अच्छे सिंगर नहीं हो, गाना मत छोड़ो। वो आवाज उनकी नहीं, तुम्हारे दिल की है। अगर आपको सरल कपड़े पहनना पसंद है, स्टाइलिश दिखने के दबाव में मत आओ। अगर आपकी पर्सनैलिटी लाउड है, उसे दबाओ मत। अगर आप शांत स्वभाव के हो,
खुद को बदलने की कोशिश मत करो। हर इंसान खूबसूरत है जब वह खुद होता है। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कभी खत्म नहीं होती। आज कॉम्प्लीमेंट मिलती है, कल क्रिटिसिज्म, और हम उसी के हिसाब से खुद को मोल्ड करते रहते हैं। लेकिन असल खुशी तब आती है जब हम कह पाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचेगा, मैं जैसा हूं बिल्कुल वैसा ही जीऊंगा। उस पल में आपकी आत्मा मुस्कुराती है, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू लेता है और आपकी पहचान चमक उठती है। दुनिया आपसे परफेक्ट बनने की उम्मीद कर सकती है, लेकिन आपके अंदर की दुनिया बस एक ही उम्मीद रखती है कि आप खुद बनो। और जब आप ऐसा करते हो, आप सिर्फ जीते नहीं, आप चमकते हो, आप इंस्पिरेशन बनते हो उन लोगों के लिए जो आज भी अपने सच्चे रूप को छुपाकर जी रहे हैं। तो आज अभी इसी पल से ये निर्णय लो, अब आप किसी से माफी नहीं मांगेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप खुद हो। अपने डिसीजंस पर गर्व करो, अपनी हॉबीज पर गर्व करो, अपनी वॉइस पर गर्व करो, क्योंकि इस धरती पर आपकी तरह कोई नहीं है और यही आपकी असली ताकत है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन आप जैसे सिर्फ एक, और वो एक ही काफी है इस दुनिया को बदलने के लिए। खुशी की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, कभी चीजों में, कभी लोगों में, कभी मुकामों में। हमें लगता रहता है कि बस ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम बहुत देर से समझ पाते हैं। खुशी मंजिल नहीं, तरीका है। जब आप खुद बनकर जीने लगते हो, जब आप अपनी पसंद को, अपनी आवाज को, अपनी पहचान को जगह देते हो, तभी असली खुशी की शुरुआत होती है। जीवन में सबसे बड़ा सुकून यही है कि आपको किसी और का अप्रूवल लेकर नहीं जीना, आप अपने लिए जियो और वही काफी है। असली खुशी तब आती है जब आप हर सुबह इस संतोष के साथ उठो कि आपका दिन उसी इंसान की तरह बीतेगा जैसा बनने का सपना आप हमेशा से देखते आए हो। जब हर रात आप खुद को गर्व से कहो कि मैंने आज सच में जिया, किसी की नकल नहीं की, किसी के कहे में नहीं चला, बस दिल की सुनी। ये आजादी अंदर से खिलखिलाने वाली, आत्मा को मुस्कुराने वाली, यही तो जॉय ऑफ बीइंग योरसेल्फ है। हम लोग अक्सर इस गलत फहमी में जीते हैं कि खुद के लिए फैसले लेना स्वार्थ है। हम मान लेते हैं कि अपनी खुशी को प्राथमिकता देना गलत है, लेकिन याद रखना, जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर पाता वो किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकता। और वही इंसान जो अपने दिल की इच्छा पूरी करता है, वही दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनता है, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जो खुद अपने रूल्स बनाते हैं। असली खुशी की जिंदगी वही है जिसमें आप डर को पीछे छोड़ दो और करेज को आगे बढ़ाओ। जहां गलती करने से डर ना लगे, क्योंकि आप जानते हो कि हर गलती आपको कुछ नया सिखाएगी। जहां कंपैरिजन और जजमेंट आपके रास्ते रोक ना पाए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रेस अलग है और आपको किसी से मुकाबला नहीं करना। जहां आप अपनी इम्परफेक्शंस को फ्लॉज नहीं, आपकी यूनिकनेस का प्रमाण मानो। और अगर कभी थक जाओ, रुक जाओ, तो खुद को सुनो। क्या आप खुश हो? क्या आप वही जिंदगी जी रहे हो जिसकी आपने कभी कल्पना की थी? अगर जवाब नहीं हो, तो बिना देर किए रास्ता बदल दो। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, कोई और आकर इसे आपके लिए नहीं जिएगा। जिंदगी बहुत छोटी है इसे दूसरों की उम्मीदों में गंवाने के लिए। इसे बेझिझक जीना सीखो, नए लोगों से मिलो, नए सपनों को अपनाओ, नई चीजों को आजमाओ। गलतियां होंगी, होना जरूरी है, क्योंकि बिना गिरने के उठने का मजा कैसा। और सबसे महत्वपूर्ण, हर छोटे पल को सेलिब्रेट करो। एक कप चाय के साथ शांत सुबह, किसी पुराने दोस्त की हंसी, अपनी ही लिखी हुई कविता, अपने ही लिए की गई छोटी सी ट्रीट, यही छोटे छोटे पल मिलकर एक बड़ी खूबसूरत खुशहाल जिंदगी बनाते हैं। खुशी कोई इवेंट नहीं, यह रोज जीने वाला अनुभव है। आज से अपने अंदर यह विश्वास जगाओ कि आप खुशी के हकदार हो। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए आपने जन्म लिया है, और जब आप खुद होकर जीते हो, तब आप सिर्फ खुश नहीं होते, आप खुशियां बांटना शुरू कर देते हो। यही असली जीवन है, यही सच्चा सुकून है, यही है ए लाइफ ऑफ जॉय। कभी कभी जिंदगी बस एक फैसला मांगती है कि आप डर की सुनोगे या दिल की। आज आपने इस पूरी जर्नी को सुना, महसूस किया, और शायद अपने अंदर के उस असली इंसान की झलक भी देखी होगी जो कहीं पीछे छूट गया था। अब वक्त है उसे वापस बुलाने का। अब वक्त है खुद होकर जीने का, बिना किसी माफी के, बिना किसी डर के,
बिना किसी नकली चेहरे के। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखोगे तो गर्व से कहना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, किसी की कॉपी बनकर नहीं। मैं आपसे बस इतना चाहूंगा, आज रात कुछ समय अपने लिए निकालिए, आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखिए और दिल से कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही खूबसूरत हूं। यह वाक्य छोटा है लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आपने इतने प्यार से इस वीडियो को आखिर तक सुना और मैं आपको एक पावरफुल वादा करता हूं, अगर आप आज से अपने असली रूप को अपनाने की शुरुआत कर देते हो तो आपकी जिंदगी में एक एक दिन छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप खुशियां ढूंढना नहीं, खुशियां फैलाना शुरू कर दोगे। आप वैलिडेशन मांगना नहीं, खुद पर गर्व करना शुरू कर दोगे। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, द जॉय ऑफ बीइंग माई सेल्फ, यही मेरी असली जीत थी। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, टुडे आई चूज टू बी माई सेल्फ। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यही है वो जगह जहां आप हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना सीखेंगे। वी आर बुक नोवा और यहां हर कहानी में एक ही हीरो होता है, आप। अब मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी असली जिंदगी यहीं से शुरू होती है।